खबर ये है कि आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली में अब पंजाब को लेकर हलचल बढ़ गई है। बैठक चल रही थी अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के विधायकों की वो बैठक खत्म हो चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में नतीजों के तुरंत बाद ये बैठक क्यों हुई? क्या पंजाब आप में सब कुछ ठीक नहीं है? इन सवालों का जवाब बैठक के बाद ही मिलने की उम्मीद है। अब धीरे धीरे करके नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू होगा। आपको जानकारी दें कि इस बैठक में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, साथ ही आपके पंजाब के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया। बैठक में आपके संगठन महामंत्री संदीप पाठक और उनकी पूरी टीम मौजूद है। केजरीवाल ने पंजाब के सभी विधायकों की बैठक अचानक बुलाई है। इसके लिए पंजाब कैबिनेट की बैठक टाली जा चुकी है। सवाल यही है कि आखिर अचानक ये सुगबुगाहट तेज क्यों हो गई, ये हलचल क्यों बढ़ गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। पंजाब के नेताओं के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल को बैठक क्यों करनी पड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भास्कर मिश्रा कपूरथला हाउस से इस वक्त जुड़ गए हैं और पुनीत परिंजा चंडीगढ़ से हमारे साथ है। भास्कर, आपके पास आ रही हूँ। सवाल तो यही है, दिल्ली में अभी अभी हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा है। क्यों हारे इसकी समीक्षा करने की बजाय पंजाब के नेताओं के साथ बैठक करनी क्यों जरूरी लग रही है अरविंद केजरीवाल को? और देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि आम आदमी पार्टी बेशक ये कह रही हो कि सिर्फ नेताओं को इसलिए बुलाया गया है कि दिल्ली में उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको थैंक यू बोलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है दिल्ली के बाद बड़ी जिम्मेदारी अब आम आदमी पार्टी के पास ये है कि कम से कम पंजाब को बचा के रखा जाए। जो 2 साल का वक्त है उसमें ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि पंजाब की सरकार को कोई खतरा ना हो और साथ ही दोबारा चुन के आने में कोई परेशानी ना हो। इस दिशा में क्या कुछ करने की जरूरत है, इसको लेकर मीटिंग है। सबसे बड़ी बात, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है और उसको कैसे एड्रेस किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही ये कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को ये बहुत झेलना पड़ा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने ये आरोप लगाए कि आपने पंजाब में वादा किया था कि महिलाओं को 1000 रुपये देंगे और अभी तक नहीं दे पाए, तो उसको क्या देने की अभी जरूरत है या चुनाव के वक्त ये दिया जाए, तो उस पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ एससी वोटर जो है पंजाब में, पूरे देश में सबसे ज्यादा परसेंटेज पंजाब में है और उनकी नाराजगी लोकसभा चुनाव के टाइम में दिखी थी आम आदमी पार्टी को, तो उनको क्या खुश करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या पंजाब में उप मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत महसूस हो रही है आम आदमी पार्टी को? एक चर्चा ये चल रही थी कि दिल्ली में सरकार की वापसी होगी तो ये मान के चला जा रहा था कि भगवंत मान को हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, किसी और चेहरे को पंजाब की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन वो अब भास्कर, कुल मिलाकर इसे बेशक कहा जाए रूटीन बैठक है। पंजाब में कामकाजों की समीक्षा हो रही है, लेकिन दिल्ली में हार के बाद तुरंत ये बैठक बुलाई गई है, इसलिए चर्चाएं बहुत हैं, सियासी सरगर्मी बहुत है। केजरीवाल दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री और विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल को टारगेट कर रही है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल पंजाब का सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता के बिना केजरीवाल को चैन नहीं आता, लेकिन केजरीवाल को पता होना चाहिए कि तिहाड़ उनका इंतजार कर रहा है। बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल इस समय मीटिंग कर रहे हैं कपूरथला हाउस में, पंजाब के जितने भी एमएलए हैं उन सबको बुलाकर। देखिए, आप हमें तो लगता है कि वो जैसा आशंका थी कि वो पंजाब का सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं अब, तो ये उनका डिसीजन है, उनकी पार्टी का डिसीजन है। लेकिन ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता से दूर रह के उनको चैन नहीं आता है। हालांकि एक और बात मुझे याद आ रही है, वो चुनाव में कहते थे कि आप मुझे वोट दे करके जेल जाने से बचा लीजिए, तो जनता ने कहा नहीं, हम आपको नहीं देंगे, आप जेल ही जाओ। तो तिहाड़ भी वेट कर रहा है उनका। अब आगे जो भी हो, दिल्ली बड़े सुकून में है कि एक अत्याचारी शासन का, भ्रष्ट शासन का अंत हुआ और अब डेवलप, सही मायने में दिल्ली डेवलप, यमुना जी स्वच्छ, हवा स्वच्छ, पानी स्वच्छ, ये सब करके देने की तैयारी। अब दिल्ली में पंजाब आपकी बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। पंजाब आपके अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने इस बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया। अमन अरोड़ा ने कहा कि ये बैठक अचानक नहीं बुलाई गई, ये पहले से तय थी और इसका मकसद विधायकों से फीडबैक लेना है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर खुद पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं। इस पर अमन अरोड़ा ने कहा विपक्षी दल ज्योतिषी बनने की कोशिश ना करे।
हमारे साथ अमन अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल, आनन फानन में मीटिंग क्यों बुलाई गई है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रताप सिंह बाजवा ने जो बयान दिया है कि 30 एमएलए उनके संपर्क में है, उससे जोड़ करके भी इस मीटिंग को देखा जा रहा है। पहले तो आप मेरे को आनन फानन का मतलब चाहिए, वो क्या होता है? परसों एक प्रॉपर शेड्यूल ये है कि अरविंद जी सभी एमएलए से, मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। एक नेशनल प्रेसिडेंट अगर अपने पार्टी के एमएलए को मिलना चाहता है, अगर ना मिले तो आप कहते हो जी कि एमएलए को उनके प्रधान नहीं मिलते, अगर मिलते तो उसको आनन फानन शब्द दे देते हो। मेरे कहने का मतलब ये है मैडम कि अरविंद जी, आम आदमी पार्टी शुरू से अरविंद जी का ये रहा है पिछले 3-4 साल से, क्या पिछले 8 साल से, जब हम लोग ऑपोजिशन में भी थे, सभी एमएलए को बुला के उनसे बात करके चाय कॉफ़ी लंच जो भी कराना होता है वो करके डिस्कशन होती है कि कैसे पार्टी को और सरकार को और बेहतर किया जाए, लोगों को और अच्छी बेटर गवर्नेंस दी जाए। इसके ऊपर पिछले लंबे समय से चल रहा है। अब क्योंकि 6-8 महीने से हम सब लोग इलेक्शंस के बाद इलेक्शंस में बिजी रहे, तो अब अरविंद जी उन सबको मिलके उनसे फीडबैक भी लेना चाहते हैं, बातें भी करना चाहते हैं और शायद धन्यवाद भी करना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब के बड़े लोगों ने यहाँ की मेहनत की है। तो इसमें गलत क्या है? प्रताप सिंह बाजवा ने जो कहा कि 30 एमएलए संपर्क में हैं। प्रताप सिंह बाजवा जी को आम आदमी पार्टी का फोबिया हो गया है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब उनके सगे भाई फतेह जंग सिंह बाजवा, जो दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं घर में, जब वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे थे, क्या उनके भाई उनके संपर्क में थे? अब देखिए, इस बैठक को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि फीडबैक लिया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं रूटीन बैठक है, तो कुछ का यह भी दावा है कि कांग्रेस ने जो बड़ी बात कही है उसका असर देखने को मिल रहा है। पुनीत, आप ही बताइए, क्या चल रहा है इस वक्त पंजाब में? क्या किसी प्रकार की कोई सुगबुगाहट मान सरकार को लेकर? कांग्रेस के दावे में कितनी सच्चाई और क्या उसी का रिफ्लेक्शन ये बैठक है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में कुछ विधायक जो हैं वो जो मुख्यमंत्री हैं उनसे नाराज चल रहे हैं, खास करके बॉर्डर एरिया के, उसके अलावा लुधियाना, जालंधर, ये तमाम ऐसी बेल्ट है जहां पर कुछ एक विधायक जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी एक देखने वाली बात है कि प्राचीन 94 विधायक हैं और विधानसभा के लिए 59 की मेजोरिटी चाहिए। हालांकि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन नाराजगी कैसे दूर की जाए, कहीं ये नाराजगी और ज्यादा ना बढ़े, इसको लेकर तमाम जो है वो यहाँ पर उपाय किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि दिल्ली का किला जो है वो ढह चुका है और ऐसे में पंजाब के अपने किले को किस तरह से मजबूत रखा जाए उसको लेकर पूरी कवायद हो रही है कि कहीं कोई नाराजगी है तो उसे दूर कर लिया जाए। और जिस तरह से 1000 रुपए जो महिलाओं को दिए जाते थे उसको लेकर दिल्ली में विधानसभा चुनावों के दौरान उसका मुद्दा बना, और इनके जो घोषणा पत्र में जितने भी वायदे किए गए थे, चुनावी वायदे, उनको किस तरह से पूरा किया जाए, क्योंकि 2 साल जो है वक्त रह चुका है पंजाब में भी। और इस समय जो हालात हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, नशा कम नहीं हुआ है, और उसके अलावा जिस तरह से 1000 रुपए महीना प्रतिमाह महिलाओं को देने की बात की गई थी वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो उसको लेकर तो लगातार आरोप जो है आम आदमी पार्टी की सरकार पर लग ही रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर जब प्रताप सिंह बाजवा के द्वारा यह कहा गया कि 30 विधायक उनके संपर्क में, हालांकि इसी तरह का दावा बाजवा द्वारा जो है 1-1.5 साल पहले भी किया गया था, लेकिन उसमें उस समय कुछ खास उसका असर देखने को नहीं मिला था। लेकिन क्योंकि अब दिल्ली में सरकार जो है वो चली गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनका किला जो है वो ढह गया है, और इसके बाद जब ये उन्होंने दोबारा दावा किया तो उसके बाद जरूर कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट हुई कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है दिल्ली कि का किला ढहने के बाद एक सबक अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, इस दिशा में ये बैठक हो सकती है, एक कयास तो ये लगाए जा रहे हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा चर्चा भास्कर जिस सवाल की जा रही है वो ये कि पंजाब में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या मान की जो कुर्सी है वो खतरे में है? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी को मैं समझता हूं उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि भगवंत मान की कुर्सी को अब कोई खतरा नहीं है पंजाब में, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही कि अरविंद केजरीवाल पंजाब जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल इतने समझदार पॉलिटिकल लीडर तो हैं कि कम से कम वो दिल्ली की जमीन छोड़ के भाग के और भगोड़े का टैग वो नहीं लेना चाहेंगे और पंजाब में उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, और ये सीधा सीधा एक अपॉर्चुनिज्म वाला एक चस्पा हो जाएगा, चिट उनके ऊपर में, जिसको वो चाह के भी नहीं हटा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जो कर सकते हैं वो ये कि 2 साल का वक्त है और इस 2 साल में ऐसा क्या किया जाए कि फिर से पंजाब में आम आदमी पार्टी की वापसी हो।
उसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, संगठन को क्या फीडबैक मिल रहा है और संगठन को क्या करने की जरूरत है, इस बात पे चर्चा होगी। इस बात पे चर्चा होगी कि पंजाब के विधायक अभी तक क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कौन सा एक सेक्शन है समाज का जिसमें नाराजगी है, खासकर एससी वोटर्स जो बहुत बड़ी तादाद में पंजाब में हैं और उसमें कुछ नाराजगी भी दिखी लोकसभा चुनाव के समय में, तो उसको कैसे साधा जा सकता है। ड्रग्स का मुद्दा एक बार फिर से उड़ता हुआ पंजाब का मुद्दा लेके आम आदमी पार्टी चुनाव में पहुंची थी और बड़ी सफलता मिली थी आम आदमी पार्टी को, लेकिन वही इनके ऊपर में भी चस्पा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर। भास्कर, दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ी। जो काम जनता से प्रॉमिस किए गए थे वो काम पूरे नहीं किए और जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये जो अपनी गलती है पंजाब में अरविंद केजरीवाल रिपीट करना नहीं चाहेंगे, लेकिन बीजेपी जिस तरीके के दावे कर रही है उसमें कितना दम है ये देखना दिलचस्प है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायकों की बैठक को लेकर अब अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इसे रूटीन बैठक बता रहे हैं। आप सांसद मलविंदर सिंह कंग का कहना है कि पंजाब सरकार स्टेबल है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ आपके एमएलए दूसरी पार्टीज के संपर्क में है, गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल हो सकती है कभी भी, इस तरह की भी स्पेकुलेशन चल रही है। बिल्कुल बेबुनियाद बातें। ऑल इज वेल। ये पिछले 2 साल से कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं ऐसी अफवाहें फैलाने में। हालांकि अपने कांग्रेस के सभी एमएलए एक एक करके छोड़ रहे हैं और बात आम आदमी पार्टी करते हैं। आम आदमी पार्टी एकजुट है, एक मत है और मजबूती के साथ आगे बढ़े। ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के भीतर भी डिसेंट है, काफ़ी एमएलए नाराज हैं मौजूदा जो लीडरशिप है उसकी कार्यप्रणाली से। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, पार्टी में अगर कोई मतभेद हो तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है, इसे रूटीन प्रक्रिया। लेकिन सभी लोग चाहे वो एमएलए हों, एमपी हों, तमाम लीडरशिप हो, अरविंद केजरीवाल जी के साथ एकजुट हैं और भगवंत मान जी की अगुवाई में सरकार बेहतर काम पंजाब में करती है। कोई अनस्टेबिलिटी सरकार को नहीं होगी, कार्यकाल पूरा करेगी, उम्मीद आप? बिल्कुल 27 तक अच्छा काम करेंगे और 27 में रिपीट भी करेंगे। इसे रूटीन बैठक और प्री प्लान बैठक कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन अगर प्री प्लान बैठक है तो फिर कैबिनेट की बैठक को क्यों टाला गया, आनन फानन में नेताओं को क्यों बुलाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस के नेता अब अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि दिल्ली में हार के बाद आप में खतरे की घंटी बज चुकी है, इसलिए बैठक बुलाई गई है। रंधावा ने कहा कि आपके विधायकों में घबराहट है, ये सरकार ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगी। 2 दिन 8 को इलेक्शन हुआ और 2 दिन में हलचल मच जानी, ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी तो है। और इतनी जल्दी उनको मीटिंग बुलाना तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी टूट जाएंगे। जो मैंने कल भी कहा था कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे, तो आज की मीटिंग जो इतनी जल्दी और इतनी घबराहट में बुलाना और पूरे के पूरे एमएलएस को, जब पार्टी हारती है मंथन तो होता है, वहाँ की स्टेट का होता है, दूसरी स्टेट का नहीं होता। तो उन्होंने ये देख लिया कि कहीं दिल्ली में जो हुआ है वो पंजाब में ना हो जाए। 2 साल पड़े हैं, पर मैं एक बार कहता हूँ कि जितना वहाँ घबराहट है उनके एमएलएज में, वो नहीं चल पाएंगे। जो पंजाब के हालात हैं इस टाइम, गैंगस्टरिज्म, टेररिज्म, जहाँ का चीफ मिनिस्टर वहाँ दीवार पर लिखा हो कि खालिस्तान जिंदाबाद, जहाँ उसका झंडा खालिस्तानियों का बनाकर चले जाएं, तो चीफ मिनिस्टर वहाँ इतना कावर्ड है कि वो वहाँ से भाग ही गया, फ्लैग होस्टिंग के झंडा फहराने से ही भाग गया। उसको कहना चाहिए था कि अगर खालिस्तानी में दम है तो मैं झंडा फहरा रहा हूँ, ज़रूरत है तो आओ। ये हमारा पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं कह सका।